When was the last time you update your software? You can't remember? Guys, you are in risk. As much more than you realize, you are in risk. So hi guys, my name is Girish Mishra and you are watching my YouTube channel Cryptixil. So today in this video, we will discuss about why software updation is important. So start this video and move to a laptop screen. ओके गाइस, सो बेसिकली जैसा कि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले सॉफ्टवेयर अपडेशन के बारे में और आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेशन को ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर अपडेशन, वाई सॉफ्टवेयर अपडेशन और व्हेन सॉफ्टवेयर अपडेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारा जो पहला पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर अपडेशन। अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेशन की छोटी सी एक डेफिनेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ सम सेट ऑफ चेंजेस provided by the software developer to improve, fix, or add some extra features in the software application system or the program. It means software updation is nothing but like we can say it is a set of changes time to time which is done by the software developer. It means सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हमारा जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बना रहा है वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम उसमें कुछ चेंजेस करेगा और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, जो कुछ उसमें बग्स आ रहे हैं उनको फिक्स करेगा और कुछ उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल पिछले 3 महीने पहले आपने कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है वो आपने डाउनलोड किया जो कि पीडीएफ मेकर का है, पीडीएफ बनाता है। तो बेसिकली आप उससे केवल पीडीएफ बना ही सकते हैं, फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ जब उसमें अपडेशन आई तो आपने उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद आपने देखा कि आप उसमें पीडीएफ बना तो सकते हैं, साथ में उस पीडीएफ को एडिट भी कर सकते हैं और उसमें सम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी उसमें ऐड किए हैं कि आप पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं और उसमें कुछ फ़िल्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेशन यही होता है, टाइम टू टाइम जो डेवलपर है वो उसमें कुछ चेंजेस करते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़र को देते रहते हैं जिससे कि यूज़र उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ बना रहे और उसकी जो एफिशिएंसी है, जैसे कि अगर वो हैंग कर रहा है या ग्लिच कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी को भी वो इम्प्रूव करते हैं। आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी वही है जैसा कि मैंने बताया, दीज अपडेट कैन बी इंक्लूड लाइक फिक्स द बग्स, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और एडेड सम एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स। ओके, तो अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट है, वाई सॉफ्टवेयर अपडेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर अपडेशन हम क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर अपडेशन की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर अपडेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर डेटा and performance improvement, access some new extra features as I told earlier slide ना, and data protection, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट और यूज़र सेटिस्फेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें ऐड कर देते हैं जिससे कि यूज़र उस एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के साथ बना रहे। नाउ वैन सॉफ्टवेयर अपडेशन, हमें सॉफ्टवेयर अपडेशन या हमारे को सॉफ्टवेयर अपडेट या अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कब करना चाहिए? So basically, software updation are the typically delivered automatically over the internet or can be installed manually. So basically, software updation और application update जो होती है वैसे तो हमारे डिवाइस में ऑटोमेटिक फीचर्स होता है, वो अपने आप नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन हमारे को रिसीव हो जाता है कि आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर आप उस फीचर्स को बंद भी कर देते हैं तो आप मैन्युअली भी आप सॉफ्टवेयर को अपने को अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ओके, so depending on the setting and type of the software, keeping your software update is essential for security performance and the compatibility with other hardware और the application। और सॉफ्टवेयर अपडेशन हमारी दूसरा पॉइंट इसमें एक ये भी है कि सॉफ्टवेयर अपडेशन हमारी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो नए मार्केट में हार्डवेयर आते रहते हैं, जो इम्प्रूवमेंट होता रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक साथ चलते हैं। हार्डवेयर को कौन चलाता है? सॉफ्टवेयर ही चलाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपका हार्डवेयर में कुछ चेंजेस हुए हैं और सॉफ्टवेयर आपका वही पुराना है तो उसकी कंपेबिलिटी उसके साथ नहीं बन पाएगी। तो सॉफ्टवेयर अपडेशन हमारा इसलिए भी ज़रूरी है। हाउ टू इंक्रीज द सॉफ्टवेयर अपडेशन, as I told earlier, like turn on automatic updates or create a monthly reminder if update are not automatically. Avoid using the unsupported or very old device and the application. ये guys बहुत important point है कि आप अगर आपकी कोई पुरानी डिवाइस है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका पुराना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसमें नया है तो उसके साथ कंपेबिलिटी नहीं बन पाएगी उसकी। और ओनली डाउनलोड अपडेट फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज। तो लास्ट पॉइंट जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या डाउनलोड करना है तो जो उसकी ऑफिशियली साइट है आप वहीं से जाके करो। नाउ गाइस, देयर इज सम कॉमन मिथ्स व्हिच इज टोल्ड बाय द सम पीपल, like update slow down my device.
बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि अपडेट के बाद मेरी डिवाइस जो है स्लो हो गई। तो जैसा कि मैं पिछली स्लाइड में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, डिवाइस स्लो नहीं होती है, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कंपेबिलिटी होती है उसमें वो मैच नहीं करती, इस वजह से हमारी डिवाइस स्लो हो जाती है। आपका हार्डवेयर पुराना है और आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया जो कि नए फीचर्स के साथ है, उसका साइज कुछ पहले कुछ एमबी का था, अब कुछ एक्स्ट्रा एमबी का हो गया, तो इस वजह से जो है, इस वजह से वो डिवाइस जो हमारी स्लो हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आई डोंट नीड फॉर एप्लीकेशन आई रियली यूज। कभी कभी लोग ये भी बोलते हैं कि जिन एप्लीकेशन और जिन सॉफ्टवेयर को मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ उनको अपडेट क्यों करूँ। तो गाइज उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप उनको भी अपडेट नहीं करोगे, तो सपोज अगर आपने उन सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जिनको आप बहुत ही कम यूज़ करते हो और उनमें कोई बग्स है, तो बग्स की हेल्प से ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, जो हमारे हैकर और अटैकर होते हैं वो क्या करते हैं, उन बग्स की हेल्प से आपकी डिवाइस में एंट्री ले सकते हैं। आपकी जो डिवाइस है, जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनमें काफ़ी सारे बग्स रहते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उन्होंने उस बग्स को तो ख़त्म कर दिया, बट आपने उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया, लेकिन आपकी डिवाइस में वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो उनकी हेल्प से क्या अटैकर और हैकर क्या करते हैं, आपकी डिवाइस में एंट्री ले सकते हैं। तो गैस उन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को भी अपडेट करना ज़रूरी है जिनको आप बहुत कम यूज़ करते हो। ओवरऑल आपको अपनी पूरी डिवाइस को ही अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बहुत से लोग कहते हैं कि अपडेट टेक टू लॉन्ग। सो गाइज, अपडेट हालांकि टाइम लेता है, क्योंकि जब हम पहली बार किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो उसका उसका सॉफ्टवेयर का साइज जो होता है, सपोज कभी कभी 5 MB का होता है, 8 MB का होता है, 15 MB का, लेकिन अपडेशन के बाद उसका साइज बढ़ जाता है, तो टाइम तो वो इसलिए लेता है। और अपडेशन आपको ज़रूरी है, बेशक वो टाइम लेता है लेकिन अपडेशन ज़रूरी है गाइज। तो आप ऐसा कुछ ना करें कि इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी डिवाइस को रात को सोते समय आप अपनी डिवाइस को अपडेट पे लगा के सो सकते हैं। तो ये भी आपको एक हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर अपडेशन में, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी डिवाइस जो है, जो हमारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन समझ में आया होगा कि क्या होता है, क्यों होता है, और ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेशन हमारे को कब करना चाहिए। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के कंटेंट, टैक सपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड हम कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।